वेलकम बैक बीएल लवर्स। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में शाशिन मिरर में अपनी चोट देख रहा होता है और उस बात को सोचने लगता है जब शेंक्यू ने उसे पंच मारा था। दूसरी तरफ शेंक्यू अपने डैड की कही बात के बारे में सोच रहा होता है। उसके डैड ने बोला था कि उसकी मम उसकी वजह से मर गई। तभी कामसू आ जाता है। कामसू कहता है, तुमने मेड के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, बताओ कल रात तुम कहाँ गए थे। शेंक्यू कहता है, मैं कुछ काम से गया था, तुम्हें मुझ पर इतनी कड़ी नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई कैदी नहीं हूँ। कामसू कहता है, तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है क्योंकि इंथॉन और कालोंग आपस में मिले हुए हैं। वो लोग तुम्हारी शादी रोकना चाहते हैं। तुम्हारे डैड जल्दी ही बैंकॉक आ जाएंगे और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करा देंगे। उसके बाद शेंक्यू गार्डन में उदास खड़ा होता है और पिन ने शेंक्यू के लिए एक डिश बनाई होती है जिसे वो शेंक्यू को टेस्ट करने कहती है। शेंक्यू डिश टेस्ट करके कहता है अच्छा बना है। तभी पिन शाशिन को आते देखती है और उसे पास बुलाकर अपनी डिश टेस्ट करने को कहती है। शाशिन उसके पास जाता है। पिन शाशिन के फेस को देखकर कहती है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी, किससे फाइट हुई तुम्हारी। शाशिन शेंक्यू को ताना सुनाते हुए कहता है, एक बुरे और मक्कार आदमी से। बाहर से तो वो बहुत मासूम लगता है लेकिन असल में वो बहुत ही नीच और गैर जिम्मेदार है। मुझे अफसोस है कि मैं उसे पलटकर पंच नहीं मार पाया। तभी शेंक्यू कहता है, ठीक है तो अब मार लो। दोनों झगड़ा करने लगते हैं। शेंक्यू कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। शाशिन कहता है, अच्छा होगा तुम अपने स्टूपिड से शहर वापस लौट जाओ और कभी यहाँ वापस मत आना, कहकर वहाँ से चला जाता है। शाशिन की इस बात से शेंक्यू को बहुत हर्ट हो जाता है। उसके बाद पिन शाशिन को रोककर कहती है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने इस तरह उसे वापस जाने को क्यों कहा। शाशिन कहता है, वो मुझसे भी ज्यादा बुरा है, तुम जैसा उसे समझती हो वो वैसा नहीं है। पिन कहती है, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, तुम तो उसे पसंद करते थे ना। शाशिन कहता है, करता था लेकिन अब मैंने उसका असली रंग देख लिया है, वो तो मैं यूज कर रहा है। पिन कहती है, तुम फिर से ये बात क्यों उठा रहे हो। भले ही ये शादी फायदे की है लेकिन उससे दोनों फैमिलीज को फायदा हो रहा है, कोई किसी को यूज नहीं कर रहा। और सबसे जरूरी बात, मैं शेंक्यू से प्यार करती हूँ। शाशिन कहता है, तुम उससे प्यार करके अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों कर रही हो, तुम्हें अफसोस होगा। पिन कहती है, प्लीज ऐसा बर्ताव मत करो, मैं चाहती हूँ हम पहले जैसे हो जाएं, मैं तुम दोनों को फाइट करते नहीं देख सकती। और फिर पिन शाशिन को हक करके रोने लगती है। अगले सीन में कालोंग शॉक्ड होकर कहता है, शेंक्यू संपत्ति ट्रांसफर के मैटर में फील्ड मार्शल की हेल्प ले रहा है। इंथॉन कहता है, सही कहा। कालोंग कहता है, लेकिन वो शादी के थ्रू ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे जैसे उन्होंने प्लान किया था। इंथॉन कहता है, हो सकता है मैंने उस दिन पार्टी में जाके सीन क्रिएट कर दिया था, इसलिए लड़की वाले अब शादी नहीं करना चाहते हो। वैसे मैंने अच्छा काम किया ना। कालोंग चिल्लाकर कहता है, ये तुम्हारी तारीफ करने का समय नहीं है। अगर फील्ड मार्शल ने उनकी हेल्प की तो फिर कंफा की संपत्ति लेना मुश्किल हो जाएगा। इंथॉन कहता है, तो फिर अब क्या करें। कालोंग कहता है, मैं नानता की संपत्ति अपने हाथ से आसानी से नहीं जाने दूंगा। उसके बाद शेंक्यू कहीं जा रहा होता है। तभी शाशिन उसे खींचकर साइड में ले जाता है और कहता है, कायरों की तरह मुझे अवॉइड करना बंद करो। शेंक्यू हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगता है। शाशिन उसे रोककर कहता है, तुम जानते भी हो पिन को तुम्हारी कितनी परवाह है, मैंने तुम्हें हर्ट किया, इस बात से वो बहुत परेशान हो गई है, लेकिन तुम्हें तो उसकी बिल्कुल परवाह ही नहीं। शेंक्यू कहता है, मुझे भी उसकी बहुत परवाह है, इसलिए तो मैं इस शादी को रोकना चाहता हूँ। शाशिन कहता है, तो फिर उसे बता दो तुम शादी करना नहीं चाहते। शेंक्यू कहता है, अगर मैं उसे अभी बताऊंगा तो हमारी फैमिली ऐसा नहीं होने देगी, पहले मुझे फील्ड मार्शल से बात करने दो फिर मैं उसे बताऊंगा। शाशिन गुस्से में कहता है, तो मेरी बहन तुम्हारा बैकअप प्लान है, तुम बहुत सेल्फिश हो। तभी दादी आ जाती हैं और कहती हैं, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो। शेंक्यू उन्हें कहता है, कुछ नहीं, और उन्हें अपने साथ ले जाता है। दादी शेंक्यू से कहती है, तुम्हारी पिन से शादी होने के बाद हम फैमिली बन जाएंगे, क्या तुम दोनों प्यार से नहीं रह सकते। शेंक्यू कहता है, गलती मेरी थी, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी वही करता। दादी कहती है, अच्छा है तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, तुम शाशिन से माफी मांग लो, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें माफ कर देगा। उसके बाद शाशिन और उसके दोस्तों का क्लब में परफॉर्मेंस होता है, लेकिन जब शाशिन के प्ले का टर्न आता है तब उसका ध्यान कहीं और होता है। सारे गेस्ट सोचने लगते हैं कि वो प्ले क्यों नहीं कर रहा। तब शैन्या उसे इशारा करके प्ले करने कहता है। दूसरी तरफ क्लब ओनर भी फील करती है कि शाशिन किसी बात से अपसेट है। परफॉर्मेंस के बाद मिंग और शैन्या शाशिन से पूछते हैं, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ था, क्या किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है। शाशिन उन्हें खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तभी क्लब ओनर उसे ड्रिंक के लिए पूछती है। शाशिन मना कर देता है। क्लब ओनर कहती है,
तुम जानते हो ना, तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो। उसके बाद शासन क्लब ओनर को सारी बात बताता है कि शेंक्यू कैसे सबको धोखा दे रहा है और ये शादी करना नहीं चाहता। शासन कहता है मुझे तो वो फ्रॉड लगता है। क्लब ओनर कहती है जितना मैं उसे जानती हूँ वो मुझे फ्रॉड नहीं लगता। पिन के लिए उसकी केयर सच्ची लगती है। शासन कहता है पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन उसको चीजों को मुश्किल तरीके से करना पसंद है। क्लब ओनर कहती है तुम लकी हो, जो चाहे कर सकते हो, लेकिन हर किसी की लाइफ इतनी आसान नहीं होती, खासकर वो लोग जिनके साथ सम्मान और गौरव जैसी चीजें जुड़ी होती हैं। शासन कहता है तुम सही हो, लेकिन मैं कुछ भी समझना नहीं चाहता। मुझे बस उसके बारे में पिन को बताने का कोई रास्ता ढूंढना है। क्लब ओनर कहती है तुम एक बार उससे क्यों नहीं पूछ लेते ताकि उसका नजरिया भी समझ सको। शासन कहता है कोई फायदा नहीं, अब हम दुश्मन बन चुके हैं। क्लब ओनर कहती है इतना जल्दी उसे जज मत करो, एक बार उससे पूछ लो। अगर उसके बाद भी तुम्हें लगे उसका दुश्मन बने रहना है तो तुम उससे नफरत कर सकते हो। उसके बाद इंथॉन को दिखाया जाता है। इंथॉन बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने गैम्बलिंग में बहुत सारे पैसे जीते होते हैं। अचानक से कुछ लोग आकर इंथॉन को बहुत मारते हैं। तभी कामसू आकर कहता है ये तो सिर्फ एक वार्निंग थी, अगर दोबारा तुमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो इससे भी बुरा होगा। उसके बाद पिन ने शेंक्यू को एक जगह बुलाया होता है। फिर शासन भी आ जाता है। पिन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ जाती है। शेंक्यू शासन से कहता है तुमने ही पिन को मुझे धोखे से यहाँ लाने को बोला था ना। शासन कहता है तुम भी तो लोगों को धोखा देते हो। शेंक्यू वहाँ से जाने लगता है। शासन रोककर कहता है मैं जानना चाहता हूँ तुम शादी कैंसिल करना क्यों चाहते हो और तुमने ये बात सबसे क्यों छिपाई है। शेंक्यू कहता है रहने दो, तुम नहीं समझोगे। शासन कहता है एक बार बताओ तो सही, क्या पता मुझ जैसा लूजर तुम जैसे रईस इंसान की बात समझ जाए। शेंक्यू कहता है तुम फिर से ताने मारने लगे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कहकर वहाँ से जाने लगता है। शासन उसे रोककर कहता है सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए, उनसे दूर भागना सोल्यूशन नहीं है। शेंक्यू कहता है मैंने बोला था ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। शासन उसे रोककर कहता है जा कहाँ रहे हो, हमें बात करनी चाहिए, लेकिन शेंक्यू जाने की जिद करता है। इसी खींचातानी में शासन पानी में गिर जाता है और डूबने का नाटक करके हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। शेंक्यू उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और शासन को ढूंढने लगता है। तभी शासन बाहर आकर कहता है मैं तो यहाँ हूँ। शेंक्यू कहता है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। शासन पीछे से उसे पकड़कर कहता है अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़े रहूंगा। शेंक्यू खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं छुड़ा पाता। शेंक्यू कहता है चलो ठीक है, यहाँ से बाहर निकलकर बात करेंगे। शासन कहता है भागोगे तो नहीं। शेंक्यू कहता है नहीं। उसके बाद शासन कपड़े चेंज कर रहा होता है। तभी शेंक्यू आ जाता है। शेंक्यू शासन को बिना कपड़ों के देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है तुम अपने रूम में कपड़े क्यों नहीं बदल रहे। शासन कहता है बाथरूम तुम यूज कर रहे थे, मैं बहुत गीला था, रूम में चेंज नहीं कर सकता था। फिर शासन कहता है वैसे मेरी बहन के बारे में क्या ख्याल है, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। शेंक्यू कहता है 6 महीने में मेरा शहर नानता से जुड़ जाएगा और वहाँ का नया लीडर कालोंग रॉयल फैमिलीज की संपत्ति जब्त करके देश को सौंप रहा है। शासन कहता है तो ये मामला संपत्ति के कारण शुरू हुआ है। शेंक्यू कहता है बात सिर्फ इतनी नहीं है, कालोंग और मेरे डैड की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। कालोंग बहुत पावरफुल है, अगर वो चाहे तो पूरे परिवार को मारकर हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, इसलिए मेरे डैड ने पिन के परिवार से समझौता किया, हमारी शादी तय कर दी गई ताकि सारी संपत्ति पिन के नाम पर चली जाए और फिर मेरा पूरा परिवार यहाँ शिफ्ट हो सके। शासन कहता है तो पिन सिर्फ तुम्हारी संपत्ति बचाने का जरिया है। शेंक्यू कहता है मैं ये नहीं चाहता, इसलिए तो फील्ड मार्शल की हेल्प मांग रहा हूँ। मेरी फैमिली इस प्लान से एग्री नहीं होगी, इसलिए मैं अभी किसी को कुछ नहीं बता सकता। जब मेरी फील्ड मार्शल से बात हो जाएगी तब मैं सबको बता दूंगा। शासन कहता है तो तुम मेरी बहन का यूज करना नहीं चाहते, लेकिन उसकी शादी तुमसे नहीं हुई तो वो दुखी हो जाएगी। शेंक्यू कहता है बिना प्यार की शादी से उसे और भी ज्यादा दुख होगा। मैं जानता हूँ अगर ये शादी कैंसिल हुई तो पिन की फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी, लेकिन मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। शासन कहता है ठीक है, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन जब समय आएगा तो तुम्हें उसे सच बताना होगा और अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगनी होगी। शेंक्यू कहता है ठीक है,
है। फिर सडनली शासन शेंक्यू के कपड़ों को देखकर हंसने लगता है और कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने अपने बाप की शर्ट पहन ली हो। वैसे तुम्हारी पैंट कहाँ है? शेंक्यू शासन से पैंट लाने कहता है। शासन कहता है, रहने दो, तुम ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। उसके बाद इंथॉन और उसकी वाइफ अपने घर वापस आते हैं। इंथॉन घर की लाइट्स ऑन देखकर समझता है कि कोई चोर उसके घर में घुस गया है। इंथॉन अंदर जाके देखता है तो कालोंग आया होता है। कालोंग इंथॉन से कहता है, काम्फा के आदमियों ने तो तुम्हें बहुत मारा है। इंथॉन कहता है, कोई बात नहीं, नानता के लिए मैं इतना तो सह ही सकता हूँ। फिर कालोंग ऑफिसर से पूछता है, मैं फील्ड मार्शल से कितना जल्दी मिल सकता हूँ? ऑफिसर कहता है, मैं जल्दी ही तुम्हें उनसे मिला दूंगा, लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इंथॉन पूछता है, क्या तुम भी फील्ड मार्शल से मिलने जा रही हो? कालोंग कहता है, हाँ, मैं काम्फा को इतनी आसानी से संपत्ति ट्रांसफर नहीं करने दूंगा। वो थाईलैंड के फील्ड मार्शल को शामिल कर रहा है। इसका मतलब वो विदेशियों को नानता के आंतरिक मामलों में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इंथॉन कहता है, अगर ऐसा हुआ तो उसे कड़ी सजा मिलेगी, है ना? कालोंग कहता है, उसे देश के लिए खतरा माना जाएगा और उसे मौत की सजा होगी। उसके बाद शासन शेंक्यू को वायलिन प्ले करना सिखा रहा होता है। तभी पेन आकर कहती है, तुम दोनों ने तो सुलह कर ली और मुझे भूल गए। शासन कहता है, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? पेन कहती है, मैं तुम दोनों से नाराज हूँ, लेकिन अगर मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे तो मैं मान जाऊंगी। उसके बाद तीनों साइकिल राइड पर जाते हैं। उसके बाद पेन उदास हो जाती है क्योंकि शेंक्यू और शासन बोट में घूम रहे थे। पेन कहती है, ये ठीक बात नहीं है, मुझे भी शेंक्यू के साथ बोट में घूमना है। शासन कहता है, तुम वही ठीक हो, मैं नहीं चाहता तुम नदी में गिर जाओ। उसके बाद शासन शेंक्यू से कहता है, मुझे पेन के लिए बुरा लगता है, जब उसे शादी टूटने के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत रोएगी। शेंक्यू कहता है, क्या मुझे उसे अभी बता देना चाहिए? शासन कहता है, तुमने कहा था तुम अभी किसी को नहीं बता सकते। शेंक्यू कहता है, ये उसके साथ ठीक नहीं होगा। शासन कहता है, मुझे डर है कि जब बात आगे बढ़ेगी तो वो अपना कंट्रोल खो देगी। तुम्हारा प्लान सक्सेस होने तक हम वेट करते हैं। इस बीच मैं पिन को तुमसे दूर रखूंगा ताकि वो तुमसे और अटैच ना हो। उसके बाद शासन और शेंक्यू वापस आते हैं। पिन कहीं सैड फील ना करे इसलिए शासन उसके लिए लोटस फ्लावर लेकर आता है और एक फ्लावर शेंक्यू को भी देता है। उसके बाद शेंक्यू कमल के बीज खा रहा होता है। शासन उससे कहता है, तुम इसे कैसे खा सकते हो, ये बहुत कड़वे होते हैं। शेंक्यू कहता है, तुमने वो वाला खाया होगा जिसमें जड़ें होती है, ये वाला खाकर देखो। तभी हमारा शासन उसे हाथ से उठाकर नहीं खाता, वो डायरेक्ट मुंह से खाता है, जिससे हमारे लिटिल रैबिट की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अगले सीन में शासन इनडायरेक्टली पिन से पूछता है, अगर तुम्हारी शादी शेंक्यू से नहीं हुई तो? पिन थोड़ी अग्रेसिव होकर कहती है, क्यों नहीं होगी मेरी शादी उससे? जब उसके डैड यहाँ आ जाएंगे तब हमारी शादी जरूर होगी। शासन कहता है, मान लो कि वो तुमसे प्यार ना करता हो तो? पिन कहती है, वो अभी मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन जब हम साथ रहेंगे तो वो मुझसे प्यार करने लगेगा। शासन कहता है, तुम प्यार के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकती। पिन कहती है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? शासन कहता है, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। उसके बाद काम्फा काउंसिल से मिलने आया होता है। काउंसिल उसे बताता है कि कालोंग बैंकॉक गया है। ये सुनकर काम्फा शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में कालोंग ऑफिसर से दूसरे किसी पावरफुल मिनिस्टर से मिलाने कहता है। ऑफिसर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लूंगा। उसके बाद शेंक्यू बालकनी में खड़ा होता है। तभी शासन उसे इशारे से नीचे आने कहता है। शेंक्यू पहले मना करता है लेकिन फिर मान जाता है। शासन उसे अपने साथ क्लब ले जाता है। पिन उन दोनों को जाते देख लेती है और थोड़ी उदास हो जाती है। उसके बाद शासन शेंक्यू को बताता है कि मैंने पिन से इनडायरेक्टली पूछा था कि उसकी शादी तुमसे नहीं हुई तो वो क्या करेगी। शेंक्यू पूछता है, तो उसने क्या कहा? शासन कहता है, वो मुझसे नाराज हो गई। उसने कहा, तुम अभी उससे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, जब साथ में रहोगे तो प्यार करने लग जाओगे। शेंक्यू कहता है, मुझे उससे बात करनी होगी। शासन कहता है, कोई फायदा नहीं, वो मुझसे ही नाराज हो गई है। अगर तुम मुझसे डायरेक्टली कहोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शेंक्यू सैड होकर कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शासन कहता है, मैं जानता हूँ वो तुमसे इतना प्यार क्यों करती है, क्योंकि तुम इतने हैंडसम, काइंड और अच्छी फैमिली से जो हो। शेंक्यू कहता है, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। अगर तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। शासन कहता है, तो बताओ अपनी असलियत मुझे, क्या पता जिसे तुम बुरा समझते हो तुम्हारी वो साइड मुझे पसंद आ जाए। अचानक शासन को रियलाइज होता है, अरे ये क्या बोल दिया उसने। फिर दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। उसके बाद शासन घर आता है। पिन को वहाँ
देखकर वो डर जाता है। पिन पूछती है तुम शेंक्यू के साथ कहाँ गए थे? शाशिन कहता है हम क्लब गए थे। पिन कहती है पहले तो तुम हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाते थे, आज क्यों नहीं ले गए? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो या फिर तुम शेंक्यू को किसी और औरत से मिलाने ले गए थे? शाशिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, शेंक्यू बहुत टेंस लग रहा था इसलिए मैं उसे म्यूजिक सुनाने क्लब ले गया था। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो मिंग और शेन्या से पूछ सकती हो। पिन कहती है मुझे तुम पर विश्वास है, तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे। उसके बाद वो दिन पॉइंट शॉप पर कुछ सामान गिरवी रखकर पैसे लेकर लौट रहा होता है, तभी उसे इंथॉन मिल जाता है। इंथॉन उसका मजाक उड़ाने लगता है, बदले में बोदिन भी उसे ताने सुनाता है। इंथॉन गुस्से में कहता है क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारी बेटी की शादी शेंक्यू से होगी, क्योंकि शेंक्यू तो खुद इस शादी को रोकने की कोशिश कर रहा है। बोदिन कहता है ये क्या बकवास कर रही हो? इंथॉन कहता है अगर यकीन नहीं है तो अपने होने वाले दामाद से पूछो कि वो अपनी संपत्ति फील्ड मार्शल से रखने को क्यों बोल रहा है। अगले सीन में बोदिन शेंक्यू से पूछता है इंथॉन ने बताया कि तुम इस शादी को रोकने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये बात सच है? दादी बोदिन से कहती है तुम उसकी बात मत सुनो, वो तुम्हारे और काम्फा के बीच गलतफहमी डालना चाहता है। कामसू कहता है इंथॉन मिस्टर काम्फा की संपत्ति लेना चाहता है, इसलिए वो इस शादी को रोकने की कोशिश कर रहा है। बोदिन शेंक्यू से कहता है इंथॉन ने कहा कि तुम फील्ड मार्शल से मिलकर अपनी संपत्ति उनके पास रखने की कोशिश कर रहे हो। दादी और कामसू ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी पिन की मम गुस्से में शेंक्यू से अपने घर वापस जाने को कहती है। दादी उसे समझाने की कोशिश करती है मगर वो किसी की नहीं सुनती और नौकरों से उनका सामान पैक करने कहती है। दादी उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो उनका हाथ झटक कर चली जाती है, जिससे दादी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब दादी को होश आता है, दादी शेंक्यू से कहती है उन्हें जाके बताओ कि तुम शादी कैंसिल करना नहीं चाहते। शेंक्यू कहता है ये सब हम बाद में देखेंगे, अभी आप अपना ख्याल रखिए। दादी कहती है अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो मुझसे वादा करो कि तुम पिन से शादी करोगे। शेंक्यू सोच में पड़ जाता है। कामसू शेंक्यू से कहता है तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। उसके बाद कामसू बोदिन को गोल्ड देते हुए कहता है मिस्टर काम्फा ने मुझे ये आपको गारंटी के तौर पर देने को कहा था कि ये शादी जरूर होगी। बोदिन और उसकी वाइफ गोल्ड देकर मान जाते हैं। शेंक्यू बोदिन से माफी मांगता है। बोदिन कहता है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर बोदिन अपनी वाइफ को दादी से माफी मांगने कहता है। बोदिन की वाइफ रोने का नाटक करते हुए दादी से माफी मांगती है। दादी उसे माफ कर देती है। उसके बाद शेंक्यू शासन को बताता है कि उसके प्लान के बारे में सबको पता चल गया। शासन कहता है कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे अंकल को बताया था? शेंक्यू कहता है मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। शासन कहता है कल तुम सोंगसवात के साथ फील्ड मार्शल से मिलोगे, अगर वो तुम्हारे प्लान से एग्री हो गए तो सब ठीक हो जाएगा, फिर मैं भी पिन को सारा सच बता सकता हूँ। शेंक्यू कहता है अगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर वो रोते हुए सब चीजों के लिए खुद को ब्लेम करने लगता है, लाइक वो अपनी मॉम की डेथ के लिए, दादी की हेल्थ कंडीशन के लिए। शेंक्यू कहता है अगर मैं पैदा ही नहीं हुआ होता तो अच्छा होता। शासन उसे कंफर्ट फील कराते हुए कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शासन शेंक्यू के आंसू पोंछता है और उस मोमेंट में वो अपना कंट्रोल लूज कर देता है और शेंक्यू को किस करने वाला होता है, लेकिन शेंक्यू सोने का कहकर वहाँ से चला जाता है। शासन सोचता है कि मैं ये क्या करने वाला था और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। शासन शेंक्यू के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। अगले दिन सोंगसवात और शेंक्यू फील्ड मार्शल से मिलने आए होते हैं। एक आदमी उन्हें रोकते हुए कहता है तुम लोग अभी नहीं मिल सकते, अंदर कोई गेस्ट आए हुए हैं। सोंगसवात उस पर चिल्लाकर शेंक्यू को अंदर ले जाती है। शेंक्यू अपने डैड को वहां देखकर शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वेल गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।